ईंट का जवाब पत्थर ही नहीं होता। माता सीता और मंदोदरी की स्टोरी। रियल स्टोरी बाय प्रिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको जो स्टोरी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये स्टोरी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल भी है। ये स्टोरी आपके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कहीं जब आपस में झगड़ा होता है तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से। अगर कोई तुम्हें ईंट मारे तो तुम उसे पत्थर मारना। ये कहावत बना रखी है। ये कहावत लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि ईंट का जवाब पत्थर ही नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई तुम्हें ईंट मारे तो तुम उसके लिए पत्थर मारो। यदि ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो लड़ाई झगड़े की चिंगारियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी से आपको समझाएंगे कि ज़रूरी ही नहीं है कि ईंट का जवाब आप पत्थर से ही दीजिए। स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी स्टोरी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं ये स्टोरी। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगी, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, कृत मास की मंगला रामायण में आचार्य कृपाशंकर जी ने अपने मुख से एक स्टोरी सुनाई है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बात उस समय की है जब मेघनाद का वध लक्ष्मण ने कर दिया था। मेघनाद और लक्ष्मण का जब घमासान युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण के हाथों से मेघनाद धराशायी हो गया था, अर्थात उसके प्राण निकल गए। तो फ्रेंड्स, मेघनाद का वध का समाचार सुनकर मंदोदरी का धैर्य समाप्त हो गया, यानी वे राम भक्ता थी, परंतु पुत्रवध के शोक ने उनकी बुद्धि को मोहग्रस्त कर दिया। और फ्रेंड्स, हो भी जाना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, सबसे निराली होती है। दुनिया की हर माँ के लिए एक बेटा से ज़्यादा कोई प्यारी वस्तु नहीं होती है, और अगर वो वस्तु उसकी नज़रों के सामने नष्ट हो जाए तो समझो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस माँ का क्या हाल होता होगा, जो मंदोदरी का हुआ। मंदोदरी राम भक्ता थी, फिर भी पुत्र शोक ने उनका हाल बेहाल कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स, हर माँ के लिए अपने बेटे के प्रति मोह तो होता ही है। फ्रेंड्स, इसलिए मंदोदरी ने समस्त अनर्थों का मोल सीता को मानकर वो अपने आँखों से क्रोध की वर्षा करते हुए आगे बढ़ी। तीव्रता से अशोक वाटिका की ओर चली। विभीषण की पत्नी शर्मा ने श्री सीता जी से कहा कि हे नंदिनी, मेघनाद की माता रानी मंदोदरी पुत्र शोक से संतप्त आपके समीप आ रही हैं। हमने अपने जीवन में उन्हें इतना व्याकुल एवं क्रुद्ध कभी नहीं देखा, जो आज उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। वे तो सदा ही परम सुशीला एवं मधुर भाषी रही हैं। उनके चेहरे पर हमने कभी क्रोध नहीं देखा, लेकिन हे नंदिनी, आज उनके चेहरे पर क्रोध की लपटें निकल रही हैं। आंखें लाल है, चेहरा लाल है। फ्रेंड्स, जब ये सुना तो श्री नंदिनी का हृदय आशंका से भर गया। तब तक श्री मंदोदरी जी पास ही आ गई। नंदिनी तुरंत उठी और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे माता, आपके पुत्र को मेरे पुत्र ने मारा है, इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप कहीं मेरे पुत्र लक्ष्मण को कहीं श्राप न दे देना। हे देवी, मेरे मात्र भक्त पुत्र ने अपनी माता के उद्धार के लिए ही आपके पुत्र का वध किया है, इसलिए आपको मेरे पुत्र को क्षमा करना चाहिए। यदि आपको दंड दिए बिना संतोष नहीं हो रहा है तो जो भी दंड आप देना चाहो मैं उपस्थित हूँ, मुझे दे देना, पर मेरे पुत्र को न देना। हे माता, आप भी माता हैं और मैं भी माता हूँ। ये निश्चित है कि माता के हृदय की व्यथा को माता ही समझ सकती है। आपके पुत्र ने अधर्म का साथ दिया है और मेरे पुत्र ने धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया है। हे माता, दोनों का अंतर समझकर फिर कुछ निर्णय करें। फ्रेंड्स, श्री सीता जी के मुख से माता शब्द सुन करके मंदोदरी की समस्त निर्वाद हो गई। उनका क्रोध शांत हो गया, माया मुखमंडल सौम्य हो गया, आंखों से करुणा की वर्षा होने लगी। उन्होंने सीता को उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा, हे पुत्री, आज तुम्हारे मुख से माता शब्द सुनकर मुझे सब कुछ मिल गया है।
मेघनाद के वध के बाद मुझे तुम्हारी तरह पुत्री प्राप्त हो गई है। मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे कोई कलेश नहीं है, न मुझे पुत्र वध का शोक है और न पति के वध की चिंता है। हे पुत्री, हे सीते, आज मैं अपने रोम रोम से आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा अखंड सौभाग्य बना रहे। तुम्हारे प्राणेश्वर राम युद्ध में विजयी हो। फ्रेंड्स, इतना प्रसन्न हो चुकी थी माता सीता से, जो सती माता मंदोदरी ने माता सीता के लिए आशीर्वाद दे दिया कि तुम अखंड सौभाग्य बनी रहो और तुम्हारे पति श्री राम युद्ध में विजयी हो। तो फ्रेंड्स, इससे ये साफ सिद्ध होता है कि राम को जब विजय प्राप्त हुई थी तो सबसे बड़ा आशीर्वाद माता सती मंदोदरी का भी था, क्योंकि रावण को युद्ध में जीतना कोई खिलौना नहीं था। फ्रेंड्स, इस परिवर्तित भगवान ने सबके हृदय को विभोर कर दिया। समस्त वातावरण करुणा हो गया। माता और पुत्री के मिलन से अशोक वाटिका भी धन्य हो चुकी थी। मंदोदरी सती थी। सती का श्राप सत्य भी हो सकता था फ्रेंड्स, परंतु सीता तो सती सोरमणि थी। यदि मंदोदरी श्राप दे देती तो सीता भी तो श्राप दे सकती थी। रावण से तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया था कि अरे राक्षस, मैं चक्रवर्ती महाराज की पुत्रवधू हूँ और महान राम की पत्नी हूँ। मैं अपने तेज से तो तुम्हें भस्म कर सकती हूँ। केवल मेरे पतिदेव श्री राम जी की आज्ञा न होने से और अपने तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से ही मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, कहते हैं कि हर जगह पर ईंट का जवाब पत्थर ही नहीं होता है। जो हमने इस स्टोरी के द्वारा आपको बताया है कि हर जगह पर ईंट का जवाब पत्थर ही नहीं होता है, तो आप जवाब पत्थर से ही दो, एक फूल से भी तो दे सकते हो। अगर आपके लिए कोई ईंट से वार कर रहा है तो आप उस पर एक फूल छोड़ दीजिए, आप उस पर फूलों की वर्षा कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? ये स्टोरी के द्वारा हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी दुश्मन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दो। अगर तुम्हारे लिए कोई कांटे बो रहा है, तुम्हारे लिए कोई ईंट मार रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसके लिए फूल मार दो। उसे ईंट का जवाब पत्थर से खुद ब खुद मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।